कर कुछ भी लें जीतेगी बीजेपी, आएंगे मोदी जी। जो आदमी की सोच है जाएगा उसी तरफ। विपक्ष कुछ मजबूत है नहीं, सबसे प्लस पॉइंट मोदी जी का यही है। हराम का राशन बांट रही है, तब लेने के लिए सब चले जाते हैं और यहाँ चिल्ला रहे हैं। हराम का राशन कैसे लेने पहुँच जाते हैं? गवर्नमेंट हम ही लोग के पैसे से तो अनाज दे रही है। गवर्नमेंट फंड अलग देती है। इन लोगों की शिकायत हिंदुस्तान में बनी रहेगी। तब एक आदमी 4 बच्चे पैदा करे बेरोजगारी को। इन लोगों के 4 5 बच्चे हैं नहीं है। एक मोहम्मद इरफान, एक या दो हिंदू आदमी, एक या दो। मोदी की है ही नहीं, शादी नहीं केस। लोकसभा का चुनाव का आरंभ हो चुका है। 2 चरणों में चुनाव हो चुके हैं, जिसमें देखा गया है कि कहीं ना कहीं लगभग हर जगह पर मत पड़े हुए हैं। और इस समय अगर हम बात करें तो आम जनता के बीच में तो काफ़ी लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर इस समय मैं उत्तर प्रदेश की मुख्य मार्केट जो कि राजधानी लखनऊ में है, अमीनाबाद मार्केट में कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि मैं एक बार इधर दिखाएँ। जिस तरीके से राजधानी का पारा चढ़ा हुआ है, 42 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर लखनऊ में चल रहा है, लेकिन वो 42 डिग्री का टेम्परेचर मानो चुनाव के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि चुनाव एकदम इस समय सर पर है और लोगों के दिमाग में इस समय चल रहा है कि किस पक्ष को मत जाना चाहिए। मत हमारा अधिकार है। व्यापारिक लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या इनके दिलो दिमाग में चल रहा है, ये जानने के लिए हम इस समय अमीनाबाद की मार्केट में पहुँचे हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? अंकित गुप्ता। अमीनाबाद मार्केट ये काफ़ी मुख्य मार्केट लखनऊ की मानी जाती है और यहाँ पर देखा जाए तो लखनऊ में इस समय काफ़ी गर्मी है, लेकिन चुनाव की अगर बात की जाए तो उसकी गर्मी के आगे कोई गर्मी पता नहीं चलती है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव का 20 मई से मत होने हैं, तो मत डालने की क्या तैयारियाँ आप लोगों की है? हम लोगों की तैयारी पूरी है। जो पहले जीतते चले आ रहे हैं उन्हीं को जिताएंगे, और कोई पार्टी का आना असंभव है। बीजेपी जीती और बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी 400 पार। अब की बार 400 पार का नारा आपकी ओर से लग रहा है। भैया, शुभ नाम क्या है आपका? कुलदीप गुप्ता। कुलदीप जी, ये बताइए कि जैसे भैया ने बोला कि अब की बार 400 पार, कई पार्टियां जो विरोधी पार्टियां, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी का प्रतिशत तो हर जगह से मजबूत नज़र आ रहा है, पर और भी पार्टियां बैठी हुई हैं। क्या ऐसा कारण है कि 10 साल सरकार बैठने के बाद फिर से बीजेपी को ही आगे लेकर आया जा रहा है? उसकी वजह बहुत सारी हैं कि और एक चेहरा है मोदी जी का, क्योंकि इस समय जो चल रहा है मंदिर और ये सब, तो उसके वजह से बीजेपी ही आगे आएगी। अच्छा, एक सवाल अहम है कि किस तरीके से बताया जा रहा है कि लगातार बेरोजगारी और काफ़ी चीज़ों को लेकर लगातार विपक्ष वार करता रहा है। आप लोग व्यापारी लोग हैं यहाँ पर अमीनाबाद में, किस तरीके से लोगों का एक समय जमावड़ा इकट्ठा होता था, भीड़ लगती थी, क्या व्यापार में कोई दिक्कत आई है पिछले 10 सालों में? ऐसा कोई है नहीं, मगर आज में अपोजिट पार्टी कहती है, मगर ये सब कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से काम चल रहा है और पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग काम करने आते हैं, उनको भी सैलरी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। नेता तो बनना पड़ जाता है। बड़ी बात है ये कि जिस तरीके से इनका कहना है कि इस तरह का पिछले 10 साल में कोई चीज़ देखने को नहीं मिला है। भैया से हम और बात करेंगे आगे। भैया का जिस तरह बोलना है कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार तो हो रही है, लेकिन 400 के साथ जो विपक्षी बैठे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना प्रतिशत लहराए हुए हैं। ये लखनऊ से नहीं, बाहर से, किस तरह देख रहे हैं? कर कुछ भी लें जीतेगी बीजेपी, आएंगे मोदी जी। देखने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं जो चेहरा है लोकसभा पे, कई लोग बैठे हुए हैं, उनकी शक्ल ना देखते हुए बीजेपी की अगर बात की जाए तो मोदी जी की बात की जाती है। उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कमल है वो खिलता हुआ नज़र आता है। इस बार भी कहीं ना कहीं चुनाव को देखा जाए तो चुनाव में मोदी जी का चेहरा पहचाना जा रहा है, जिसका कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा रिजल्ट निकल कर सामने मिलता हुआ दिख रहा है। आगे और चलेंगे और लोगों से बात करने का प्रयास करें। इस तरह भी आपने देखा कि मार्केट के अंदर कुछ लोगों ने बताया कहीं ना कहीं मोदी जी का चेहरा देखा जा रहा है और लोकसभा के चुनाव में काफ़ी प्रत्याशी उतरे हुए हैं, विपक्षी में भी लोग बैठे हुए हैं। मार्केट में इस समय अमीनाबाद में मैं आया हुआ हूँ। ये मार्केट कहीं ना कहीं अपने एक चीज़ों को लेकर पहचानी जाती है पूरे उत्तर प्रदेश में और भारत में। लोग जो भी लखनऊ आता है मार्केट ज़रूर आता है। आम जनमानस से लोग सवाल पूछ रहे हैं चुनाव को लेकर। 20 तारीख को लखनऊ में चुनाव होने हैं, चुनाव की क्या तैयारियां खास तौर से आप व्यापारियों ने कर रखी हैं? देखिए, चुनाव की कोई खास तैयारी नहीं है, एक मनोविज्ञान है। जो आदमी की सोच है जाएगा उसी तरफ। विपक्ष कुछ मजबूत है नहीं,
सबसे प्लस पॉइंट मोदी जी का यही है। बाकी रही अमीनाबाद मार्केट की बात, तो ये एशिया का सबसे पुराने मार्केट में इसकी गिनती है। चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे, जो जिसका मन। देखा जा रहा है विपक्ष में जिस तरह आपने बताया कि मजबूती कहीं ना कहीं नहीं नज़र आ रही है, और जो विपक्षी के मजबूत चेहरे थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में आके शामिल हो गए हैं और लगातार शामिल हो रहे हैं। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं की बात करें, जो कि आकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। एक अहम सवाल अभी एक आपके भाई से पूछा था कि पिछले 10 सालों में कई लोगों ने बोला कि महंगाई और बेरोजगारी की समस्याएं विपक्षों ने हमेशा उठाया। किस तरीके देखते हैं, क्योंकि आप लोग व्यापारी हैं, यहाँ पे लगातार 10 सालों से भीड़ लगती आ रही है, उन 10 सालों में क्या व्यापार पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ा है? नहीं, व्यापार पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। महंगाई है जिस हिसाब से, उस हिसाब से कारोबार भी बढ़ा है। जब कारोबार बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। अगर उन्नति होगी किसी भी चीज़ को लेकर, अगर सड़क भी बनवानी होगी तो खर्चा होगा। तो सब मिलाकर कहीं ना कहीं मोदी जी का चेहरा सामने नज़र आ रहा है 2024 के चुनाव में भी। संतुष्ट हैं। शुभ नाम क्या है आपका? कुश गुप्ता। कुश जी, आपका क्या कहना है ये चुनाव को लेकर, जिस तरह भाई साहब का बोलना है कि संतुष्ट हैं लोग, क्या आप संतुष्ट तो हैं, पर एक दो शिकायत भी हैं। जैसे कि एजुकेशन को लेके है। एजुकेशन को लेके चलिए, प्राइवेट स्कूल का आप अगर फीस पे अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पहले के जैसे पढ़ाई होते थे कि जैसे 5वीं क्लास का बच्चा आया 6ठे क्लास में तो कॉपी किताब वही चल जाते थे, लेकिन अब ये हर साल कोर्स क्यों बदला जाता है? ये सिर्फ पैसे कमाई का है तो जरिया है, और क्या है? तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन प्रणाली को आप चाहते हैं कि वो और बेहतर हो, और ये तरीका ठीक है? बिल्कुल, उनको कुछ सुधार करना चाहिए। बिल्कुल सुधार करना चाहिए, उन पर थोड़ी सी लगाम लगनी चाहिए। जो और भाई लोग यहाँ पर साथ में हैं, ठीक है। चाचा काफ़ी पुराने हैं, आप घबराइए नहीं बोलने से, कई वोट आप डाल चुके होंगे अब तक, इस बार भी आप वोट डालेंगे, तो वोट डालने की क्या तैयारी कर रखी है? सुबह सुबह धूप में जाएंगे या नहीं जाएंगे? सुबह जाएंगे। पक्का जाएंगे? 7 बजे वोट डालेंगे? हाँ। वोट एक अहम हिस्सा है, मत जो आपका हक है। क्या लगता है इस बार 2024 के चुनाव में एक ही चेहरा नजर आ रहा है? क्या लगता है कि विपक्षी में कहीं ना कहीं कुछ और नजर के सामने आने वाला? नहीं, मोदी आएगा। मोदी ही आएंगे। जिस जुआ पे आप देख रहे हैं केवल मोदी आएंगे, ये मार्केट है, काफ़ी पुरानी मार्केट है, उत्तर प्रदेश की जान है ये अमीनाबाद मार्केट। से बात किया, हमारे साथ लगातार और लोग भी जुड़े हुए हैं। शुभ नाम क्या है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान जी, जिस तरीके से मार्केट में अभी बातचीत की गई, यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से गवर्नमेंट ने काम किया है, गवर्नमेंट से लोग संतुष्ट हैं। आपका क्या मानना है? हम संतुष्ट नहीं हैं। जैसे कि आप बताएं कि किन कारणों से आप संतुष्ट? कारोबार बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा है, बिजनेस ख़त्म हो रहा है, कारोबार है नहीं, कर्जे में जा रहे हैं लोग। तो आगे किस तरीके से देखते हैं कि ये किस तरीके से और सुधारा जा सकता है? भाई सुधारा जाए, गवर्नमेंट ही सुधार सकती है, हम आप तो कर नहीं सकते हैं। तो आप अपनी कुछ महंगाई कम करे, आप अपने मत का जो पूरा जो आपका हक है वो तो अदा करेंगे ना? बिल्कुल अदा करेंगे। ठीक है। तो गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी नाराज़गी है। तो ये हमारे साथ जुड़े हैं चाचा भी हैं हमारे साथ, काफ़ी जानकार हैं, एक लंबे समय से कई बार इन्होंने अपने मत को दान किया होगा। इस बार भी चाचा, लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है, 2 चरणों में चुनाव हो चुके हैं, अब 20 मई को लखनऊ में भी चुनाव होना है, जिसमें कल नामांकन किया जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं? चुनाव बढ़िया होगा, मोदी जी आएंगे, महंगाई नहीं होगी, देश तरक्की कहाँ करेगा? आदमी की तनख्वाह बढ़ रही है, वो कोई नहीं देख रहा है। जिसकी तनख्वाह कल 200 थी आज 1000 है, ये भी तो सोचिए। महंगाई भत्ता गवर्नमेंट दे रही है, हराम का राशन बांट रही है, तब लेने के लिए सब चले जाते हैं। और यहाँ चिल्ला रहे हैं कि महंगाई, धंधा नहीं सब भूखों मर रहे हैं, क्या पूरा कारोबार? अब खुद सोचिए, लखनऊ की सबसे बड़ी मार्केट अमीनाबाद, यहाँ काहे के लिए लोग आते हैं और हराम का राशन लेने के लिए पहुँच जाते हैं। ये चाचा निष्पक्षता से हाँ। हराम का राशन कैसे लेने पहुंच जाते हैं? गवर्नमेंट हम ही लोग के पैसे से तो अनाज दे रही है। गवर्नमेंट फंड अलग देती है। हाँ, हराम का तो वही है। हराम का कैसे देती है? आपको हराम का मिलता है, क्यों दे रही? नहीं, हराम का क्यों दे रही है? कोरोना के बाद कितना आदमी मर जाता, क्या कौन सी जनता का पैसा कोरोना के बाद मिला? कौन सी GST किसी ने 3 महीने कमा के दी? गवर्नमेंट ने अपने पास से दी। चाचा, इनकी शिकायत है मेन बेरोजगारी की। इन लोगों की शिकायत
हिंदुस्तान में बनी रहेगी। ये मुद्दा अलग है, आप क्या कहेंगे इस पे? अरे हम तो कहेंगे ये अंधभक्तों लोग की सोच है, जो अंधभक्त हैं उनकी ये सोच है। खुशहाल है। हाँ, अंधभक्तों की सोच है, लाइट है, सड़क कि ये सोच है कि जैसे भी है सब सही है। है, सब कुछ है, देश खुशहाल है। थोड़ी सी मद्दी है, आती रहती है, करी आएगी, लेकिन सब कुछ अच्छा है। मेट्रो स्टेशन अच्छा है, रेलवे स्टेशन अच्छा है, अस्पताल हमारे अच्छे हैं, हमारी मार्केट अच्छी है, हर आदमी एक दूसरे से बोल रहा, हंस रहा है, सब सेफ है, सबका पैसा सेफ है, डर नहीं लग रहा कोई रात में लूट लेगा, कोई घर में डकैत, सब। देखिए चाचा क्या बाजी बंद, अस्पताल जाइए, अस्पताल वहाँ मुफ्त इलाज हो रहा है, तब कोई नहीं कह रहा है कि हमको मुफ्त मिल रहा है, और बता रहे हैं कि अरे बेरोजगारी, जब एक आदमी 4 बच्चे पैदा करे, बेरोजगारी तो नहीं। आप इन लोगों से पूछिए कि इन लोगों के 4 5 बच्चे हैं या नहीं है। एक मोहम्मद इरफान, एक या दो हिंदू आदमी, एक या दो। इन लोगों के कितने हैं? मोदी के कितने हैं? मोदी के ही नहीं, शादी नहीं की, वो शादी नहीं की। सुनिए, हाँ, शादी नहीं की तो कहाँ से पैदा होंगे? कहाँ से पैदा होंगे? निष्पक्षता की बात करें, अगर जिस तरीके से यहाँ पर दो पक्षों में एक राजनीतिक छोटा सा विवाद, फिर बोलना चाहेंगे योगी जी के कितने बच्चे हैं? नहीं, योगी जी के कितने भाई बहन हैं? कितने भाई? आप कहना क्या चाहते हैं? योगी नहीं, जिन्होंने कहा 5 बच्चे पैदा करें, योगी जी के भाई बहन हैं? नहीं, यहाँ परिवार विवाद नहीं चल रहा है, यहाँ पर संतुष्टता की बात चल रही है कि सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप लोग, है या नहीं है, ये पूरा संतुष्ट है सरकार से। न गुंडों की सरकार आ जाएगी, खुलेआम आदमी। आप आगे आइए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुजीत है। सुजीत जी, अभी आप कुछ कह रहे थे। लगाता हूँ, मैं तो बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं 100 रुपये भी कमाता हूँ तो भी खुश हूँ, सीजन में ज़्यादा भी कमाता हूँ तो भी खुश हूँ। लेबर को लेकर भी अभी आप कुछ बोल हाँ, तो मान ली पहले 200 थे, अब 400 लेबर ले रही है। बढ़ा है कि नहीं? सबका बढ़ा हुआ ना, खाली गरीब थोड़ी गरीब हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से पैसा सबको, हाँ, सबको मिल रहा है, हाँ, सबको मिल रहा है, परेशान कोई नहीं है। मार्केट में आप लोग बैठे हुए हैं, मार्केट की स्थिति देखा जाए तो उस तरीके से लगातार बनी हुई है, मार्केट लुढ़की नहीं है। नहीं, कुछ नहीं लुढ़की हुई है, सब खुश हैं, हर आदमी का अपना अपना कारोबार चल रहा है, किसी को 10 मिल रहे हैं, किसी को 100 कमा रहा है, बस ये है। ये कैमरा जर्नलिस्ट हेमंत के साथ निष्पक्ष आवाज से आनंद सिंह। जिस तरीके से मैंने बात की, यहाँ पर लोगों का कहीं ना कहीं रुझान अभी बीजेपी की ओर से ही जा रहा है, और शब्द 400 पार का नारा भी पीछे लोग लगा रहे हैं। जिस तरीके से अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं चेहरा जो होता है, जो कहा जाता है मोदी जी का चेहरा और योगी जी का चेहरा, उसका एक असर जो भी प्रत्याशी हैं उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ NTV निष्पक्ष आनंद सिंह, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।